मंत्रिमंडलीय समितियां अध्याय 21 एम लक्ष्मीकांत पुस्तक का ये 21वां अध्याय है जिसको आज हम पढ़ेंगे। कैबिनेट कमेटी, मंत्रिमंडलीय समितियां। तो आइए शुरू करते हैं। मंत्रिमंडलीय समितियों की विशेषताएं। मंत्रिमंडलीय समितियों की निम्न विशेषताएं हैं। नंबर 1, अपने प्रादुर्भाव में ये समितियां गैर संवैधानिक अथवा संविधानेतर है। दूसरे शब्दों में इनका उल्लेख संविधान में नहीं है, तथापि कार्य नियमों रूल्स ऑफ बिजनेस में इनकी स्थापना के लिए कहा गया है। नंबर 2, ये समितियां दो प्रकार की होती हैं, अस्थायी तथा तदर्थ। अस्थायी समितियां अस्थायी प्रकृति की होती है, जबकि तदर्थ अस्थायी प्रकृति की। तदर्थ समितियों का गठन समय समय पर विशेष समस्याओं को सुलझाने के लिए किया जाता है। प्रयोजन पूरा होते ही इन्हें विघटित कर दिया जाता है। नंबर 3, ये समितियां प्रधानमंत्री द्वारा समय की अनिवार्यता तथा परिस्थिति की मांग के अनुसार गठित की जाती है, इसीलिए इनकी संज्ञा तथा गठन समय के साथ बदलता रहता है। नंबर 4, इनकी सदस्य संख्या 3 से 8 तक हो सकती है। सामान्यतः इनके सदस्य केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं, तथापि गैर कैबिनेट मंत्री इनकी सदस्यता से प्रतिबंधित नहीं होती। नंबर 5, इन समितियों में मामले से जुड़े मंत्री ही नहीं बल्कि वरिष्ठ मंत्री भी हो सकते हैं। नंबर 6, समितियों के प्रमुख प्रायः प्रधानमंत्री होते हैं। कभी कभी गृह मंत्री या वित्त मंत्री भी इनकी अध्यक्षता करते हैं, लेकिन यदि किसी समिति में प्रधानमंत्री सदस्य हो तो अध्यक्षता वही करते हैं। नंबर 7, समितियां न सिर्फ मुद्दों का हल तलाशती है और मंत्रिमंडल के विचार के लिए प्रस्ताव बनाती है, बल्कि निर्णय भी लेती है। हालांकि मंत्रिमंडल इनके निर्णयों की समीक्षा कर सकता है। नंबर 8, समितियां मंत्रिमंडल के कार्य की अधिकता को कम करने के लिए सांगठनिक युक्ति की तरह है। ये नीतिगत मुद्दों का गहन अध्ययन करती है तथा प्रभावकारी समन्वय स्थापित करती है। ये श्रम और प्रतिनिधिमंडल के विभाजन के सिद्धांतों पर आधारित है। मंत्रिमंडलीय समितियों की सूची। 1994 में निम्नलिखित 13 मंत्रिमंडलीय समितियां कार्यरत थी। नंबर 1, राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। नंबर 2, प्राकृतिक प्रकोपों के लिए मंत्रिमंडलीय समिति। नंबर 3, संसदीय मामलों के लिए मंत्रिमंडलीय समिति। नंबर 4, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति। नंबर 5, आवास के लिए मंत्रिमंडलीय समिति। नंबर 6, विदेशी निवेश के लिए मंत्रिमंडलीय समिति। नंबर 7, औषधि दुरुपयोग नियंत्रण के लिए मंत्रिमंडलीय समिति, नशीली दवाओं के सेवन पर नियंत्रण से संबंधित। नंबर 8, कीमतों के लिए मंत्रिमंडलीय समिति। नंबर 2, अल्पसंख्यक कल्याण के लिए मंत्रिमंडलीय समिति। नंबर 10, आर्थिक मामलों के लिए मंत्रिमंडलीय समिति। नंबर 11, व्यापार एवं निवेश के लिए मंत्रिमंडलीय समिति। नंबर 12, व्यय के लिए मंत्रिमंडलीय समिति। नंबर 13, आधारभूत संरचना के लिए मंत्रिमंडलीय समिति। 2013 में निम्नलिखित 10 समितियां अस्तित्व में थी। नंबर 1, आर्थिक मामलों के लिए मंत्रिमंडलीय समिति। नंबर 2, कीमतों के लिए मंत्रिमंडलीय समिति। नंबर 3, राजनीतिक मामलों के लिए मंत्रिमंडलीय समिति। नंबर 4, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति। नंबर 5, सुरक्षा के लिए मंत्रिमंडलीय समिति। नंबर 6, विश्व व्यापार संगठन के मामलों के लिए मंत्रिमंडलीय समिति। नंबर 7, निवेश के लिए मंत्रिमंडलीय समिति। नंबर 8, UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए मंत्रिमंडलीय समिति। संसदीय मामलों के लिए मंत्रिमंडलीय समिति। नंबर 10, आवास के लिए मंत्रिमंडलीय समिति। वर्तमान में 2019 निम्नलिखित 8 मंत्रिमंडलीय समितियां कार्यरत हैं। नंबर 1, राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। नंबर 2, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। नंबर 3, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति। नंबर 4, सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति। नंबर 5, संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। नंबर 6, आवास के लिए मंत्रिमंडल समिति। नंबर 7, निवेश एवं वृद्धि पर मंत्रिमंडलीय समिति। नंबर 8, रोजगार एवं कौशल विकास पर मंत्रिमंडलीय समिति। मंत्रिमंडलीय समितियों के कार्य। निम्नलिखित 4 अधिक महत्वपूर्ण मंत्रिमंडलीय समितियां हैं। नंबर 1, राजनीतिक मामलों की समिति राजनीतिक परिस्थितियों में संबंधित सभी मामलों को देखती है। नंबर 2, आर्थिक मामलों की समिति आर्थिक क्षेत्र की सरकारी गतिविधियों को निर्देशित करती है तथा उनमें समन्वय भी स्थापित करती है। नंबर 3, नियुक्ति समिति केंद्रीय सचिवालय, लोक उद्यमों, बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं में सभी उच्च पदों पर नियुक्तियों के संबंध में निर्णय लेती है।
नंबर 4, संसदीय मामलों की समिति संसद में सरकार की भूमिका एवं कार्यों को देखती है। उपरोक्त 4 में पहली 3 समितियों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं तथा अंतिम चौथी समिति के अध्यक्ष गृह मंत्री होते हैं। सभी मंत्रिमंडलीय समितियां सर्वशक्तिशाली समिति राजनीतिक मामलों की समिति मानी जाती है, जिसे सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है। मंत्रियों के समूह। मंत्रिमंडलीय समितियों के अतिरिक्त विभिन्न मुद्दों विषयों को देखने के लिए कुछ मंत्री समूहों का भी गठन किया गया है। इनमें से कल मंत्री समूहों को मंत्रिमंडल की ओर से निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त है, जबकि शेष समूह अपनी अनुशंसाएं मंत्रिमंडल को भेजते हैं। मंत्री समूह नामक संस्था विभिन्न मंत्रालयों के बीच तालमेल बैठाने के लिए वहनीय तथा प्रभावकारी उपकरण के रूप में सामने आई है। ये वे तदर्थ निकाय हैं जो कुछ आवश्यक विषयों तथा नाजुक समस्याओं पर मंत्रिमंडल को अपनी अनुशंसाएं देने के लिए गठित किए जाते हैं। जिस मंत्रालय के लिए मंत्री समूह का गठन होता है उसका मंत्री समूह में शामिल रहता है, और जब सलाह देने का काम समाप्त होने पर मंत्री समूह भी भंग कर दिया जाता है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 से 2009 ने मंत्री समूहों के कामकाज पर निम्नलिखित टिप्पणी दी तथा अनुशंसाएं की। नंबर 1, आयोग की राय में बड़ी संख्या में मंत्री समूहों के गठन से अनेक मंत्री समूह अपने निर्धारित कार्य पूर्ण करने के लिए नियमित रूप से एकत्रित नहीं हो पाती, जिससे कई बड़े मामलों में काफ़ी विलंब हो जाता है। नंबर 2, आयोग ने अनुभव किया कि मंत्री समूहों की संख्या के अधिक चयनात्मक उपयोग से उनके बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा, विशेषकर तब जब उन्हें मंत्रिमंडल की ओर से एक निर्णय तक पहुंचाने की शक्ति प्राप्त हो। अपने कार्य को तय समय सीमा में पूर्ण करने के लिए नंबर 3, आयोग ने अनुशंसा की कि इस बारे में सुनिश्चित हो लेने की आवश्यकता है कि मंत्री समूहों में विद्यमान समन्वय प्रणाली प्रभावी ढंग से कार्य करती है तथा उससे मुद्दों के शीघ्र समाधान में सहायता मिलती है। चयनात्मक लेकिन प्रभावकारी उपयोग, साथ ही स्पष्ट आदेश तथा निर्धारित समय सीमा के रहते ही मंत्री समूहों का लाभ उठाया जा सकता है। इस प्रकार यह अध्याय समाप्त हुआ।